नमस्कार दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी, एलटी और पीजीटी के 125 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि आशीर्वादः इसका संधि विच्छेद होगा। आशीर्धनुवाद, आशीर्धनुवादः, आशीर्वादः, आशीधनुवादः। तो पहले का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, आशीधनुवादः। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका निम्न में से किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है? इनकी, सी की, ऐस की या की? तो दूसरे का विकल्प हो जाएगा सी की सर्वनाम संज्ञा होती है। अगला देखेंगे, तीसरा है आपका ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम भवति। ओष्ठः, कंठः, मूर्धा, तालु। तो ऋतु रसाणाम जो होता है वो मूर्धा होता है। तीसरे का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ओष्ठा क्या होता है? तो उपपध्वनिया नाम ओष्ठा। कंठ का क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तालु का क्या होता है? इचु यसा नाम तालु। अगला देखते हैं, चौथा है आपका अक्षधन उन्हीं, इसका मूल रूप क्या होगा? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्षेहिणी, अक्षिणी। तो चौथा का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अक्षोहिणी। और इसमें संधि पूछा जाएगा तो वृद्धि लगाएंगे, भले ही ये गुड़ की तरह क्या कहते हैं, वृद्धि संधि लगाएंगे, भले ही ये गुड़ की तरह संधि विच्छेद हुआ है। अगला देखेंगे, पांचवा है आपका अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। तो पांचवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, प्रथम। अगला देखते हैं, छठा है आपका अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4, 5, 8, 2। तो छठे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 4। अगला देखते हैं, सातवां है आपका सर्वाधिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं? 35, 15, 102, 32। तो सातवें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 35 पढ़े गए हैं। अगला देखते हैं, आठवां है आपका मनोहरा शब्द में संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि का अपवाद है। तो आठवें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला देखते हैं, 9 है आपका अपाय अर्थ में ध्रुव की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा। तो 9 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, अपादान संज्ञा। अगला देखते हैं, 10 है आपका कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग पर के योग में विभक्ति होती है? पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, ए और बी दोनों। तो 10वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, पंचमी विभक्ति। आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और उसके बाद भी अगर टीजीटी संबंधित कुछ और बातें हों या कुछ सुझाव हो या कुछ आपको मदद की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हैं। नोट्स वगैरह कोई दिक्कत हो, मतलब कुछ भी आपका हो टीजीटी संबंधित, जैसे चाहे डीएसएसबी टीजीटी हो, चाहे मतलब अदर स्टेट की भी टीजीटी की बात पीजीटी की हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सुझाव अपना दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगला देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप खलु स्वप्न एस स्यात् सूक्ति वाक्य पठित है उत्तर रामचरितम से, अभिज्ञान शकुंतलम में, कादम्बरी में, शिवराज विजयम में। तो 11 का विकल्प हो जाएगा आपका ए, उत्तर रामचरितम में। अगला देखेंगे, 12 है आपका प्रचलित चटुलभ्रू तांडवैर मंडयंत्या में प्रयुक्त चटुल शब्द का अर्थ क्या है? चतुर, टेढ़ा, सुंदर, सीधा। तो 12 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, सुंदर। आपको बताते चले, जो 1999 से अब तक के पेपर हैं उन सभी का मतलब हर पेपर का विश्लेषण होगा। मतलब चाहे उत्तर रामचरित हो, चाहे किरातार्जुनीयम हो, और चाहे वो व्याकरण मतलब इत्यादि, तो आपका विश्लेषण होगा। और आज से ही आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उसको भी आप देखिए। और ग्रंथ जो चलाया जा रहा था उसको भी अब पढ़ाया जाएगा, रेगुलर पढ़ाया जाएगा आपका। तो वो जो
क्या कहते हैं कि मीत शतक का या किरातार्जुनीयम का जो भी क्वेश्चन आज आपके सामने आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा। 1999 के अब तक के क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण है, तो आप उसको देख लेंगे तो 122 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकता है टीजीटी में आपका। तो 13 है आपका उत्तर रामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? 3, 4, 5, 6। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी 5। अगला देखते हैं 14 है आपका राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? कुश ध्वज था, राजा जनक था, चंद्र ध्वज था, कि सीर ध्वज था? 14 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, सीर ध्वज था। अगला है आपका 15 है बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा दी है? अंबिका दत्त व्यास को, दंडी को, बाणभट्ट को, सुबंधु को? तो 15 का आपका सी सही हो जाएगा, बाणभट्ट को। अगला देखते हैं 16 है आपका पत्रलेखा के पूर्व जन्म का नाम है? लक्ष्मी, रोहिणी, तरलिका, मनोरमा? तो 16 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, पत्रलेखा के पूर्व जन्म का नाम रोहिणी है। अगला देखते हैं 17 है आपका ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति सूक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम? तो 17 का आपका ए सही हो जाएगा, प्रथम। अगला देखते हैं 18 है आपका श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमः में वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? योगीराज, शिवाजी, गौर सिंह, विक्रमादित्य? तो 18 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। 18 का आपका डी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य। अगला देखते हैं, अगला है आपका 19 है तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वानी उदय गिरिम आरोह में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, दृष्टांत? तो 19 का आपका सी सही हो जाएगा, उपमा। अगला देखते हैं 20 है आपका निकुरम्बक का शाब्दिक अर्थ होगा? समूह, भ्रमर, डाली, पतंग, समूह? तो 20 का आप नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा, निकुरम्बक का शाब्दिक अर्थ होगा समूह। अगला देखते हैं अंबिका दत्त व्यास ने कम्बुकंठा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया है? शिवाजी, गौर सिंह, योगीराज, मुनि? तो 21 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, गौर सिंह। अगला देखेंगे 22 है आपका गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? 10, 12, 14, 20? तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 12। अगला देखते हैं 23 है आपका 6 ऋतुओं का सही क्रम क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत? ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, हेमंत, शरद और बसंत? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत? तो 23 का आपका हो जाएगा सी। 24 है आपका गीत काव्यों में प्रधानता होती है? शब्द की, कर्म की, भाव की, सभी की? तो 24 का आपका सी सही हो जाएगा, गीत काव्यों में भाव की प्रधानता होती है। अगला देखेंगे 25 है आपकी 25 है कवयित्री लेखिका पंडिता क्षमा राव की कहानी समूह का क्या नाम है? मुक्तावली कथा, कथा मुक्तावली, व्यास मुक्तावली? इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपका बी सही हो जाएगा, कथा मुक्तावली। अगला देखते हैं 26 है आपका भट्ट नारायण की रचना है? उर्भंगम, मुद्रा राक्षसम, प्रश्न राघवम, बेड़ी संघारम? तो 26 का डी सही हो जाएगा, बेड़ी संघारम। अगला देखते हैं 27 है आपका उत्तम मरणात् अधम मरणा निलीयते? उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है अथवा सिद्ध है? भीतरार्थानां भय हेतु, पराजय सोढ़ा, अंतर्धव एन दर्शनम इच्छति, वर्णानार्थानां इच्छितः? तो 27 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 है आपका सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, तो प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी? तो 28 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, प्रथमा। सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, सही है, इसमें प्रथमा होगा। अगला देखेंगे 29 है आपका पंचरात्रम नाटक में अंकों की संख्या है? 3,
50601। तो 29 का आपका ए सही हो जाएगा 03। 30 है आपका महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? 4, 05, 10, 13। तो 30 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 31 है जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाए उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो 31 का आपका डी सही हो जाएगा, उसकी अपादान संज्ञा होती है। 32 देखेंगे आप लोग द्विगु तथा कर्मधारय समास किसके भेद हैं? केवल समास के, तत्पुरुष समास के, द्वंद्व समास के, बहुब्रीहि समास के। तो 32 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास के। अगला देखते हैं 33 है आपका तीर्थ काकः, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है? तो 33 का आपका ए हो जाएगा, तीर्थ काकः में तत्पुरुष समास है। अगला देखेंगे 34 है आपका आदधन कत्वा को मिलाने पर रूप क्या बनेगा? आदित्वा, अदत्वा, जगध्वा, जगध्वा। तो 34 का आपका हो जाएगा डी जगध्वा। अगला देखते हैं 35 है उपधन भुज धन तुम उन बराबर उपभोग तुम के किस अंश में गुण कार्य हुआ है? आदि में, अंत में, उपधा में, उपसर्ग में। तो 35 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, उपधा में। 36 देखेंगे व्याकरणाचार्यों ने धातुओं को कितने गण माने हैं? 02, 03, 07, 010। तो 36 का आपका सही हो जाएगा डी 10। व्याकरणाचार्यों ने धातुओं के गण जो हैं 10 माने हैं। अगला देखेंगे 37 से आपके कालिदास कृत विक्रमोर्वशी यमरूपक के किस विधा के अंतर्गत आता है? प्रकरण के अंतर्गत आता है कि भाड़ के, कि त्रोटक के, कि सट्टक के? तो 37 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी त्रोटक के। अगला देखते हैं 38 से आपका कुमार संभवम के 17 सर्गों में कालिदास कृत सर्ग संख्या कितनी मानी जाती है? 08, 10, 15, 06। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए 08। अगला देखते हैं 39 से आपका एतत् कृत्य कारणों किमनथ्यारोदिति ग्रावः किस कवि के प्रशंसा में कहा गया है? बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास, भारव। तो 39 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भवभूति। अगला देखेंगे 40 से आपका सत्य शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को, रामायण को, बृहत कथा को, श्रीमद्भागवत कथा को? तो 40 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए महाभारत को। अगला देखते हैं 41 है आपका बृहत कथा मूल रूप से किसकी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, अंग्रेजी में, अरबी में, पैसाची में? तो 41 का आपका डी हो जाएगा, पैसाची में। अगला देखते हैं 42 से आपका शिशुपाल बधम का नायक है? भीम, कृष्ण, नारद, दुर्योधन? तो 42 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, कृष्ण। अगला देखते हैं 43 से आपका 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध शब्द है? 10 सहस्त्रम, सहस्त्रम, सहस्त्रतमम, सहस्त्रतमी। तो 43 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 10 सहस्त्रम। अगला देखते हैं 44 से आपका आयुतम शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का है, नपुंसक लिंग का है, स्त्रीलिंग का है कि उभय लिंग का है? तो 44 का आपका बी सही हो जाएगा, नपुंसक लिंग का है। अगला देखते हैं 45 है आपका 93 संख्या के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है? त्रिनवतिः, त्रिनवतिः, त्रयोनवतिः, बी और सी दोनों? तो 45 का डी सही हो जाएगा, त्रिनवति भी सही है और त्रयोनवति भी सही है। अगला देखते हैं 46 है आपका चूरादि गण में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं? 420, 410, 411, 401। तो 46 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 411 धातुएं पढ़ी गई हैं। अगला देखते हैं 47 से आपका दुह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शुद्ध रूप है? अदुह्वन, अदुह्वत, अदुहा, अधोक्षण? तो 47 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अदुह्वन। अगला देखते हैं 48 से आपका इच्छत क्रियापद में प्रयुक्त धातु है?
इच, इच, इस और इस। तो 48 का आपका डी सही हो जाएगा। 49 देखेंगे, अकुप्यम क्रियापद किस लकार का है? लोट लकार का, विधलिंग लकार का, लुंग लकार का, लंग लकार का। तो 49 का आपका डी सही हो जाएगा, लंग लकार का। 50 देखते हैं, तद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप क्या होगा? तेसाम, तासाम, तासाम, तस्याम। तो 50 का विकल्प सी सही हो जाएगा, तासाम। अगला देखते हैं, पथिन प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? पथा पथान, पंथा पथान, पंथा पथा, पंथा पंथान। तो 51 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी, पंथा पथा। अगला देखते हैं, 52 है आपका, भावतः शब्द रूप किस विभक्ति और वचन में नहीं बनता है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो 52 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन। अगला देखते हैं, 53 है आपका, इस दिश चुंबितान भ्रमरई सुकुमार के शिखान सूक्ति वाक्य समाहित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में, उत्तर रामचरितम में, मृच्छकटिकम में, शिवराज विजयम में। तो 53 का आपका ए सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में। 54 देखेंगे, महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है? वंशस्थ में, अनुष्टुप में, इसरकधरा में, शार्दुल विक्रीडित में। तो 54 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, इसरकधरा में। अगला देखेंगे, 55 है आपका, महाकवि कालिदास ने अपने नाटक शकुंतलम का प्रारंभ किया वर्षा ऋतु से, वसंत ऋतु से, हेमंत ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु से। तो 55 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु से। अगला देखते हैं, 56 है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम में प्रत्याख्यान नामक अंक की संख्या है 3, 4, 5, 6। तो 56 का आपका सी सही हो जाएगा, 5। अगला देखते हैं, 57 है आपका, आबय मिते तस्याम सोदार्या स्नेहम। यहाँ पर युक्त तस्याम पद से संकेतिक है मृगी, प्रियंवदा, अनसुईया, बनजोत्सना। तो 57 का डी हो जाएगा, बनजोत्सना। अगला देखेंगे, 58 है आपका, आह क्रियापद किस धातु का रूप है? ब्रु धातु, अध धातु, हन धातु, कथ धातु। तो 58 का आपका सही हो जाएगा, ए, ब्रु धातु। अगला देखते हैं, 59 है आपका, पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले हैं विष्णु, इंद्र, शिव, कामदेव। तो 59 का आपका सी सही हो जाएगा, पिनाक जो है वो शिव धनुष धारण करते हैं। अगला देखेंगे, भर्तहरि कृत नीत शतकम के अंतिम पद्धति का नाम बताइए। दुर्जन पद्धति, मानसौर पद्धति, दयो पद्धति, कर्म पद्धति। तो 60 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी, कर्म पद्धति। अगला देखते हैं, 61 है आपका, भर्तहरि के अनुसार किसका साथ सुरेंद्र के भवन में भी अच्छा नहीं है? राजाओं का, मूर्खों का, कवियों का, अपनों का। तो 61 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा, मूर्खों का। अगला देखते हैं, 62 है आपका, मेघ की अगवानी किसके द्वारा की जाती है? मयूरों के द्वारा, चातकों के द्वारा, मालव देश की स्त्रियों द्वारा, गंभीरा नदी द्वारा। तो 62 का विकल्प ए सही हो जाएगा, मेघ की अगवानी जो है मयूरों द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, 63 है आपका, मेघदूत का मेघ राजा रंतदेव की राजधानी के रूप में वर्णित है। उज्जैनी, दसपुर, दसाड़, कुरुक्षेत्र। तो 63 का विकल्प आपका हो जाएगा, बी, दसपुर। अगला देखेंगे, 64 है आपका, मेघदूतम में चाटुकार प्रेमी के रूप में वर्णित है यक्ष, मेघ, मोर, शिप्रावायु। तो 64 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, शिप्रावायु। अगला देखेंगे, सताम सद्भि संज्ञा कथमपि ही पुण्येन भवति सूक्ति वाक्य उत्तर रामचरित किस अंक में है? प्रथम अंक में है, द्वितीय अंक में है, तृतीय अंक में है, सप्तम अंक में है। तो 65 का आपका बी सही हो जाएगा, द्वितीय अंक में है। अगला देखेंगे, 66 है आपका, पुत्र पुत्री, एक तरफ पुत्र पुत्री है और एक तरफ पिता है। चंद्रापीठ के पिता कौन है? तारापीठ। और
वैशंपायन के सुगनास, कादम्बरी के कौन है गंधर्वराज चित्ररथ और महाश्वेता के हंस। तो मतलब आ का 3 है आपका, ये तीनों है। बा का आपका महाश्वेता के 4 हैं, तो मतलब इन दोनों में है। और वैशंपायन के 1 है, तो ये मतलब तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 है आपका, धीर ललित नामक उदयन किस देश का था? कैके का, कलिंग का, मत्स्य का, वत्स का। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, धीर ललित उदयन जो है वत्स देश का था। अगला देखेंगे, राज्याभिषेक के समय चंवर की हवा से राजाओं का क्या उड़ा दिया जाता है? सत्यवादिता, गुड़ाह, यशा, साधुवादः। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, सत्यवादिता उड़ा दिया जाता है। अगला देखेंगे, अनुदिवस अपूर्यमाणाः पापेनेव डॉट डॉट। यहाँ अनुदिवसम पद में समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो 69 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, अव्ययीभाव। अगला देखते हैं 70 है आपका, आमुक्तेः संसाराः उदाहरण है द्वितीय विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का, अविविधि अर्थ का, मर्यादा अर्थ का। तो 70 का आपका डी सही हो जाएगा, मर्यादा अर्थ का। 71 देखेंगे, शिव यु धृत अवतारः वाक्य है शिवाजी विजयम में, उत्तर रामचरितम में, शिवराज विजयम में, अभिज्ञान शकुंतलम में। तो 71 का आपका सी सही हो जाएगा, शिवराज विजयम में। अगला देखते हैं 72 है आपका, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है मातली, इंद्र, नारद, दुर्मुख। तो 72 का आपका ए सही हो जाएगा, मातली। अगला देखते हैं 73 है आपका, दृष्टया धूमकुलित दृष्टया विपावकेवाहितः पतितः में आहुति ही पद विशेष संकेतिक है, हव्य सामग्री शकुंतला, दुष्यंत, सर्वदमन। तो 73 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, शकुंतला। अगला देखते हैं 74 है आपका, मल्लिनाथ की टीका घंटा पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरल मार्ग, कठिन मार्ग, राजमार्ग, उपरिक्त सभी। तो 74 का आपका हो जाएगा सी, घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजमार्ग। अगला देखेंगे 75 है आपका, हितम शब्द में प्रयुक्त धातु है धा धातु, ही धातु, हित धातु, दा धातु। तो 75 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, हितम शब्द में प्रयुक्त धातु धा धातु है। अगला देखेंगे 76 है आपका, प्रविश्य ही घननंती सठास तथा विधान। यहाँ घननंती पद में धातु लकार तथा वचन है। घिन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, घन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो 76 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते 77 है, महाभारत की कथानुसार पांडवों ने अज्ञातवास किया था 12 वर्ष, 13 वर्ष, 1 वर्ष, 14 वर्ष। तो 77 का सी हो जाएगा, अज्ञातवास केवल 1 वर्ष किया था। अगला देखेंगे, सुमेलित कीजिए। एक तरफ विशेषण है, एक तरफ व्यक्ति विशेष। मतलब नरदेव किसको कहा जाता था? वासोपमा, वासमाना, लोहित चंदना, चंदनोचिता। तो 78 का सी सही हो जाएगा। नरदेव कहा जाता था युधिष्ठिर को, क्योंकि वो नरों में श्रेष्ठ थे। वासोपमा किसे कहा जाता था? तो अर्जुन को कहा जाता था, क्योंकि ये धन लाते थे। और वसूपमाना किसको कहा जाता था? तो वसूपमाना दुर्योधन को कहा जाता। देखिएगा ये दोनों आपको एक जैसे लगेगा, वासोपमा और वसूपमाना। लोहित चंदन उचित मतलब भीम। तो आपका 78 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम के 5वें अंक में शकुंतला का कौन सा अंग फड़कता है? दाहिनी भुजा, दाहिना नेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, दाहिना नेत्र फड़कता है। 80 देखेंगे, राजा दुष्यंत शकुंतला का चित्र किस अंक में पूरा करता है? प्रथम अंक में, चतुर्थ अंक में, 5वें अंक में, 6वें अंक में। तो 80 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 6वें अंक में। अगला देखेंगे 81 है आपका, भर्तृहरि का प्रिय अलंकार क्या है? निदर्शना, अर्थांतरन्यास, अतिशयोक्त, दृष्टांत।
तो 81 का आपका ए सही हो जाएगा निर्दर्शना। अगला देखते हैं निशतक के अनुसार सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है। सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है, पाप करने से रोकता है, अच्छा काम करने में लगाता है, उसके गुणों को छिपाता है, विपरीत समय आने पर कुछ देता है। तो 82 का आपका सी सही हो जाएगा, उसके गुणों को छिपाता नहीं। मित्र का लक्षण होता है उसके थोड़ा बहुत गुण हो तो उसको और ब्राड बढ़िया से विस्तृत करके बताए। अगला देखेंगे 83 है आपका प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। यह श्लोकांश निशतकम के अलावा प्राप्त होता है मुद्रा राक्षसम में, पंचतंत्रम में, अभिज्ञान शकुंतलम में, हितोपदेश में। तो 83 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए मुद्रा राक्षसम में। अगला देखेंगे 84 है आपका निशतकम के अनुसार देवता किसके अधीन हैं? शिव के, विष्णु के, स्वयं के, कर्म के। तो 84 का आपका डी सही हो जाएगा कर्म के। अगला देखते हैं यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। प्रस्तुत पंक्ति किसको संबोधित करके लिखी गई है? मेघ को, मोर को, चातक को, राजा को। तो 85 का आपका सी सही हो जाएगा चातक को। अगला देखेंगे हाथी के शरीर पर भक्ति रचना के समान कौन सी नदी है? रेवा, काली नदी, गंभीरा, चमड़वती। तो 86 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा रेवा नदी। अगला देखेंगे 87 है आपका कुर्बक का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु। तो 87 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा बसंत ऋतु। 88 देखेंगे उत्सव क्रिया खलु मनुष्य किस ग्रंथ की उक्ति है? बालवद की, अभिज्ञान शकुंतलम की, नल चंपू की, मृच्छ कटिकम की। तो 88 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 89 है आपका सो अयमना पुत्र कृतिका पदवीम मृगस्ते में पदवीम पद का अर्थ क्या है? स्थान, मार्ग, कुटिया, पालित पुत्र। तो 89 का आपका बी सही हो जाएगा मार्ग। अगला देखते हैं 90 है आपका प्रतिपादिक में कौन सी भक्ति आती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो 90 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रातिपदिक में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। अगला देखेंगे 91 है आपका कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से। तो 91 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? सी 4 प्रकार से। 92 देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? द्वंद्व समास में चा के 4 अर्थ बताए गए हैं। इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है। समुच्चय और अनावाच्य में द्वंद्व समास नहीं होता। डी द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। तो 92 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 है दाधन सत्र इसका रूप क्या होगा? ददाना, ददत, ददन, दद्यन। तो 93 का आपका सी सही हो जाएगा ददन। अगला देखते हैं 94 देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होगा? रामाश्रितः, राजर्षिः, राजपुरुषः, गोरक्षितः। तो 94 का आपका डी सही हो जाएगा गोरक्षितः। अगला देखेंगे 95 है आपका सख्य शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है सख्या, सख्यम, सखीन, सखिन। तो 95 का आपका सी सही हो जाएगा। सख्य शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप सखीन होगा। अगला देखेंगे 96 है आपका फल शब्द में फले रूप कितनी बार आया है? 4, 3, 5, 2। तो 96 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए फल रूप 4 बार आया है। अगला देखेंगे 97 है आपका वधु शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो 97 का आपका बी सही हो जाएगा स्त्रीलिंग। 98 देखेंगे मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो 98 का आपका सी सही हो जाएगा। मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति तृतीया होती है। अगला देखेंगे 99 है आपका पाणिनि ने समास तथा कारक प्रकरण के लिए अष्टाध्यायी के किस अध्याय का चयन किया है? द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम। तो 99 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा द्वितीय। अगला देखते हैं 100 है आपका अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था?
शिवाजी ने, इंद्र ने, द्रोणाचार्य ने, अग्नि ने। तो 100 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, अग्नि ने। अगला देखेंगे 101 है आपका सा वल्कल वांसा से तवधुना हरण। सूक्ति वाक्य है उत्तर रामचरितम की, अभिज्ञान शकुंतलम की, सुगनासोपदेश की, किरातार्जुनीयम की। तो 101 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 102 है आपका नाट्य शास्त्र में अध्याय है 32, 34, 36, 40। तो 102 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 36। अगला देखते हैं 103 है आपका भारवे रिवह भारवे है। भारत के संबंध में किसने कहा? कपिल देव द्विवेदी ने, मल्लनाथ ने, श्रीधर दास ने, उद्भट ने। तो 103 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं 104 है आपका किरातार्जुनीयम में उदार कीर्ति विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, राजाओं के लिए, दुर्योधन के लिए। तो 104 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी, दुर्योधन के लिए। अगला देखते हैं 105 है आपका प्रस्थानत्रय के अंतर्गत नहीं गिना जाता गीता, आरण्यक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। याद कर लीजिएगा गीब्रव क्या होता है, सॉरी गीब्रव मतलब गी से गीता, बा से ब्रह्मसूत्र, उस से उपनिषद। आपका कौन सा इसमें अलग हो जाएगा? तो इसे बी अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका अग्निमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाकवि भास को, महाकवि माघ को, महाकवि भवभूत को, महाकवि भाड़भट्ट को। तो 106 का आपका विकल्प हो जाएगा, ए, महाकवि भास को। अगला देखते हैं 107 है आपका भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन थे? वरदराज, रंगोजी दीक्षित, श्री शेषकृष्ण पाणिनि। तो 107 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, श्री शेषकृष्ण। अगला देखें 108 है आपका शुद्ध वाक्य है सीता गीताम पठ्यते। सीतया गीता पठति, सीतया गीता पठ्यते, सीतया गीता पठ्यते। तो 108 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 109 है आपका शुद्ध कर्मवाच्य होगा सर्वे विद्वान सा पूजयन्ति, सर्वे विद्वान पूजयन्ते, सर्वे विद्वान पूजयते, सर्वेण विद्वान पूजयन्ते। तो 109 का आपका सी सही हो जाएगा। 110 देखेंगे अस्माभि स्मृति का कर्तवाची रूप होगा अस्माभि स्मर्यन्ते, वयम स्मरामः, अहम स्मरते, अहम स्मरामि। तो 110 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? विभेद, विविता, विभ्यंति, विभेयति, विभ्यति। तो 111 का आपका डी सही हो जाएगा, विभ्यति। अगला देखेंगे 112 है आपका दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ददातु, दत्ताम, दत्तात, ए और बी दोनों। तो 112 का आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखेंगे 113 है आपका तुद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तुदति, तुदाति, तुद्यति, ए और सी दोनों। तो 113 का आपका ए सही हो जाएगा, तुदति। अगला देखते हैं 114 है आपका सुकनास के अनुसार अकाल कुसुम के समान मनोहर आकृति होने पर भी लोक विनाश के कारण कौन होते हैं? लक्ष्मी, देवतागण, राजागण, प्रजाजन। 114 का सी हो जाएगा, राजागण। अगला देखेंगे 115 है आपका पुंडरी की माता का क्या नाम था? मनोरमा, लक्ष्मी, गौरी, मतंगिनी। 115 का विकल्प बी सही हो जाएगा, पुंडरी की माता का नाम लक्ष्मी था। 116 है कपिंजल को शाप देने वाले ऋषि थे? अष्टावक्र, दुर्वासा, वाल्मीकि, वैमानिक। तो 116 का आपका हो जाएगा डी, वैमानिक थे। अगला देखेंगे 117 है आपका उज्जैनी में स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? रेवा नदी, चमाड़वती नदी, गंधवती नदी, वेत्रवती नदी। तो 117 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गंधवती नदी के किनारे महाकाल मंदिर है। अगला देखेंगे सूर्य के तेज को भी निस्तेज करने वाले इंद्र हैं कि कार्तिकेय हैं कि कामदेव हैं कि कुबेर हैं? बताएंगे 118 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी, कुबेर, कार्तिकेय हैं। अगला देखेंगे 119 है आपका
आयत्तम शब्द का उपयुक्त अर्थ है गृहम, अधीनम, पराधीनम, निष्फलम। तो 119 का आपका पी हो जाएगा अधीनम। अगला देखेंगे 120 है आपका जिसकी वेद और गायत्री गान करते हैं वह कौन है? भगवान शिव, भगवान सूर्य, योगी राज, शिवाजी। तो 120 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा भगवान सूर्य। शिवराज विजयम के अनुसार मंदिरों में होता है जयघोष, घंटानाद, वेद ध्वनि, स्तुति पाठ। तो 121 का आपका ए हो जाएगा जयघोष। अगला देखेंगे 122 है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते किसकी उक्ति है? भारत की, बाणभट्ट की, भवभूत की, भर्तृहरि की। 122 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा भर्तृहरि की। अगला देखेंगे 123 है कि निशतक के अनुसार धन की प्रथम गति है अर्जन करना, भोग करना, दान करना, नष्ट करना। 123 का आपका सी सही हो जाएगा दान करना। अगला देखेंगे 124 है अन्याय से नाश होता है धन का, परिवार का, खेती का, समृद्धि का। 124 का डी हो जाएगा समृद्धि का। अगला देखेंगे 125 है आपका अण उदर सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र में प्रयुक्त अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? 2, 14, 13, 16। 125 और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका बी 14। तो मिलते हैं अगले 125 प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कोई सुझाव आपकी तरफ से है तो आप कमेंट बॉक्स में विनम्र निवेदन है प्लीज़ उसको भेजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।